दोस्तों, पाकिस्तान जितना आईएमएफ से भीख मांग रहा है, उसका 4 गुना ज्यादा पैसा भारत ने अकेले कश्मीर को देकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और उन्होंने भारत और पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जरा आप उसे सबसे पहले सुन लीजिए। गुज़िश्ता कई सालों से भारत जाली बयानिए पेश कर रहा है और कश्मीरी अवाम की अवामी और मकामी जद्दोजहद को दहशतगर्दी का गलत लेबल लगाकर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हम भारत की तरफ से कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का मुशाहिदा कर रहे हैं। कश्मीर में वाहिद दहशतगर्द भारत है। आइए अब आपको समझाते हैं कि पाक पीएम की गर्मी के पीछे असली वजह क्या है। भारत ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का धुआं निकलना स्वाभाविक था। एक तरफ पाकिस्तान आईएमएफ से मिलने वाले $3 बिलियन बेल आउट पैकेज की मंजूरी के लिए कई महीनों से तरस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने 2024-25 बजट के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए $14 बिलियन का अंतिम बजट घोषित कर दिया है। मतलब कि जितना रुपया पाकिस्तान आईएमएफ से बेल आउट के लिए मांग रहा है, उससे 4.7 गुना ज्यादा पैसा भारत ने सिर्फ 1 साल के लिए जम्मू कश्मीर को खर्च करने के लिए दे दिए हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका कश्मीर में और कुछ नहीं हो सकता। कश्मीर को जीतने का सबसे बेहतर विकल्प यही है कि जम्मू कश्मीर को तरक्की के मामले में स्विट्जरलैंड बना दिया जाए। जब पीओके के लोग अपनी खिड़की से जम्मू कश्मीर की तरक्की देखेंगे तो वो खुद को पाकिस्तान जैसे देश में रहने पर अफसोस व्यक्त करें। वे जम्मू कश्मीर की तरक्की देखकर सीमा तोड़कर भारत में आने के लिए व्याकुल हो उठे। यही एक सही उपाय है जिसके दम पर हम अपने खोए हुए पीओके को वापस पा सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हद से ज्यादा खराब है। पूरा का पूरा पाकिस्तान देश मात्र $3 बिलियन की बेल आउट के लिए पिछले कई महीनों से आईएमएफ के आगे नाक रगड़ रहा है, जबकि वहीं भारत में अपने प्यारे जम्मू कश्मीर के लिए, वहां के लोगों के लिए $14 बिलियन का अंतरिम बजट घोषित करके पूरी दुनिया को हिला डाला है। अब आप ही सोचिए कि अगर इस भिखारी देश के हाथों में हमारा प्यारा कश्मीर चला गया तो वहां के लोगों का क्या हाल होगा। एक तरफ आज कश्मीर के लोगों को भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए इंटरिम बजट के रूप में सौंप दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान आखिर कश्मीर को क्या देगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान आज भी कश्मीर एकता दिवस मनाता है और कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए फालतू का पैसा खर्च करता है। यह एकता दिवस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है, जिसकी मदद से वो भारत के खुशहाल कश्मीर को अस्त व्यस्त करके वहां आतंकवाद फैलाना चाहता है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कश्मीर एकता दिवस के दिन ही अपने कश्मीर को $14 बिलियन का बजट पेश करके पाकिस्तानी पीएम की धड़कनें बढ़ा दी है। और अब उन्होंने जो बयान दिया है उसे आप भी सुनिए। गुज़िश्ता कई सालों से भारत जाली बयानिए पेश कर रहा है और कश्मीरी अवाम की अवामी और मकामी जद्दोजहद को दहशतगर्दी का गलत लेबल लगाकर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हम भारत की तरफ से कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का मुशाहिदा कर रहे हैं। कश्मीर में वाहिद दहशतगर्द भारत है। भारत की तरफ से जारी किए गए इस महत्वपूर्ण बजट के पास होते ही कश्मीरी लोगों में जश्न का माहौल है। वो खुद को भारत जैसे महान देश का हिस्सा पाते हुए गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीओके के लोग पाकिस्तान का हिस्सा होने पर खुद को गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान में भीषण महंगाई के कारण पीओके के लोगों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रही है, जबकि वहीं जम्मू और कश्मीर के लोग अपने राज्य में बढ़ते टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और धांसू प्रोजेक्ट्स को देखकर जश्न मना रहे हैं। भारत के इस बजट ने ये साफ कर दिया है कि अब कश्मीर रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये बजट वहाँ के कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन के साथ साथ कल्चरल संरक्षण की एरिया में भी जबरदस्त बढ़ावा देगा। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन विकास पर जोर देने का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी सुविधाओं को बढ़ाना है। इसके विपरीत आईएमएफ से पाकिस्तान का $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज देश की चल रही आर्थिक चुनौतियों और बाहरी सहायता पर निर्भरता को दर्शाता है। इस $3 बिलियन की मदद से पाकिस्तान अपने देश में कोई भी विकास कार्य नहीं करने वाला, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद को संकट से बाहर निकालेगा। जैसे आईसीयू के मरीज को जीवन रक्षा के लिए बोतल में भरा पानी और वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार आईएमएफ ने पाकिस्तान को यह सपोर्ट प्रदान किया है। बेल आउट का उद्देश्य पाकिस्तान की नकदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को राहत प्रदान करना है, ताकि वो कुछ समय के लिए राहत की सांस ले सके और उसके वित्तीय सुधारों के लिए सहायता मिल सके।
बढ़ती महंगाई के कारण पीओके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार से बेहद नाराज हैं। समय समय पर बेहद उग्र प्रदर्शन भी देखे जाते हैं, लेकिन जनता करे तो करे क्या, क्योंकि उनकी लीडरशिप ने उनके देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। हालांकि कभी कभी जम्मू कश्मीर की शांति पाकिस्तान से देखी नहीं जाती और वो आतंकवाद फैलाने के लिए आज भी हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन भारत सरकार ने वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखी है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पहल को भी लागू किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भारत के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं पहले कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे क्या होता है। देखिए दोस्तों, कश्मीर एकजुटता दिवस यानी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे की स्थापना 1990 में उस समय पाकिस्तान की विपक्षी नेता नवाज शरीफ ने की थी। नवाज शरीफ ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर भारतीय सेना के नियंत्रण का विरोध करने के लिए देशव्यापी हड़ताल चलाई थी। ये बाजा बजाकर पाकिस्तान दुनिया भर से चिल्ला चिल्लाकर भारत के खिलाफ आवाज उठाने की मांग करता है, लेकिन एक तरह से पाकिस्तान का अब की वाला जश्न एक मातम में बदल गया है। इस्लामाबाद में सोमवार को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने के आह्वान को ठुकराते हुए पीओके के छात्रों ने पाकिस्तान का विरोध प्रदर्शन किया। पूरे के पूरे पीओके ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा दी और भारत के खिलाफ जश्न मनाने से इनकार कर दिया। ये पीओके के लोग साल के 365 दिन पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, खुद को पाकिस्तान से अलग करके भारत से मिलाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि संस्कृतियों और परंपराओं को नष्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने केवल आवाज नहीं उठाई है, बल्कि पाकिस्तान से बदला लेने की धमकी भी दी है। मीडिया फर्स्ट पोस्ट में छपी खबर इसका सबूत है। इसी तरह अगर बात चलती रही तो जल्द ही पीओके खुद ही बिना जंग लड़े भारत के पास आ जाएगा, बिना कुछ किए। बस इसी बात पर झल्लाकर पाकिस्तान के पीएम का सारा डर बाहर आ गया है, जिसे हमने आपको ऑलरेडी सुना दिया है। काकड़ ने कहा कि भारत कई साल से फर्जी बयान दे रहा है, वो कश्मीर की आजादी को आतंकवाद का लेबल लगाता है। ये लोगों की छवि को दागदार बनाने की कोशिश है। काकड़ ने इस कथित कश्मीर विधानसभा में खड़े होकर झूठ तो बोला, साथ ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मुहावरे को भी सच साबित कर दिया। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकियों को पालता है और आज चीन के चक्कर में ये देश पूरी तरह बर्बाद हो गया और इसकी जनता महंगाई के कारण भूखे मर रही है। जबकि वहीं भारत ने जम्मू और कश्मीर में तरक्की की बौछार कर दी है। इसके बाद काकड़ ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अगर भारत और पाकिस्तान पर हमले की कोशिश करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। काकड़ साहब को सबसे पहले अपना देश संभालना चाहिए और भारत से युद्ध लड़ने या जीतने का झूठा सपना देखना बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, पाकिस्तान पर तो जब बिजली गिरी, जब पाकिस्तान के इस सॉलिडेरिटी डे का विरोध न केवल पीओके ने बल्कि पूरी दुनिया में इसका विरोध शुरू हो गया, वहीं पाकिस्तान की बड़ी हार हो गई। ये विरोध दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान के दूतावास के बाहर हुआ। लंदन, ब्रैडफोर्ड, ब्रसेल्स में तो पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान, उसने झूठी खबर फैलाने के लिए अपने सबसे बड़े अखबार डॉन से गलत खबर छपवा दी कि इस सॉलिडेरिटी डे पर पाकिस्तान की जीत हुई है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या एक दिन हमारा प्यारा कश्मीर स्विट्जरलैंड जैसा बन पाएगा या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।